हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको देखने वाले हैं। जो प्रोबेबिलिटी एंड चांस इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो इन प्रयोगों में आप क्या आउटकम इसके क्या रिजल्ट्स देख सकते हैं उसको आप यहाँ लिखना है। तो स्पिनिंग अ व्हील, तो इस व्हील को स्पिन करने में आपके क्या आउटकम्स होंगे। और इसमें बी में दिया है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, तो इसमें आपको क्या आउटकम्स मिल सकते हैं आपको यहाँ देखना है। तो देखिए जो आपका व्हील इसमें जो दिख रहा है, इस व्हील को अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे ए जो है 2 बार है। ए कितनी बार है? 2 बार लिखा हुआ है। और बाकी सारे लेटर्स कितनी बार हैं? वो एक ही बार हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी डी और ए यहाँ पे जो है 2 बार लिख दिया गया है। तो इसमें देखिए ऑन स्पिनिंग द गिवन व्हील द पॉसिबल आउटकम्स आर, तो जो संभव आउटकम्स होंगी ये होंगे ए बी सी डी। इस तरीके से आउटकम्स यहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर बी दिया है बाय टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं द पॉसिबल आउटकम्स आर, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पहला आउटकम ये हो सकता है एक में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, और दूसरा आउटकम हो सकता है पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए। तीसरा आउटकम हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। चौथा आउटकम होता है कि दोनों में टेल आ जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो है इसके जो है 3 आउटकम्स हो सकते हैं कि पहले में हेड दूसरे में टेल, और यहाँ दूसरे में टेल और पहले में हेड आ जाए, या तो दोनों में हेड या तो दोनों में टेल आ जाए। तो इस तरीके से हमने देखा 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 4 आउटकम्स ये जो है यहाँ पे दिए गए हैं। हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल, इस तरीके से आ सकता है। जहाँ पे वेयर एच एंड टी रिप्रेजेंट्स हेड एंड टेल फॉर द कॉइन्स रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे देखिए जो कॉइन है उसके ऑफ द कॉइन्स रिस्पेक्टिवली, तो ये जो कॉइन है इसके लिए हेड और टेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है व्हेन ए डाइस इज थ्रोन दिस लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो जब कोई डाइस आपको फेंका जाता है तो इसके जो आउटकम हैं उनको आपको लिस्ट करना है कि हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक प्राइम नंबर, तो ये एक प्राइम नंबर जो गेट करने की एक जो है इसमें दिया है पॉसिबल आउटकम क्या होंगे प्राइम नंबर के लिए। यहाँ पे देखिए व्हेन ए डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग, तो ये में देखिए प्राइम नंबर भी दिया है नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये में आपको क्या देना है? प्राइम नंबर, और दूसरे में नॉट ए प्राइम नंबर। और देखिए पॉइंट नंबर तीसरा दिया है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी एक संख्या। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, एक ऐसी संख्या जो कि 5 से छोटी हो। तो यहाँ पे देखिए जब हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो इसके लिए टोटल जो आउटकम्स होते हैं 1 से लेकर के 6 तक की पूरी संख्याएं होती हैं, इसके टोटल आउटकम्स होते हैं किसी डाइस को जब हम थ्रो करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस जो पॉइंट नंबर 1 दिया है आउट ऑफ दीज आउटकम्स 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स, इनमें से जो है 2 3 5 क्या है? प्राइम नंबर हैं। जो आपका नंबर 1 है ये ना तो प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट नंबर होती है, तो इसलिए हम 1 को यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। और 2 एक ऐसे नंबर है जो कि इवन है और प्राइम भी है। 2 एक ऐसे नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो ये देखिए प्राइम नंबर के आप देखिए यहाँ पे आउट ऑफ दीज आउटकम्स 2 3 5 आर प्राइम नंबर्स, hence these are the outcomes of an event of getting a prime number on the face of a dice। तो ये जो है इसकी कुल आउटकम्स होंगे। कितने आउटकम्स हैं? 3 आउटकम हैं, या तो 2 या तो 3 या तो 5, इनमें से कोई नंबर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो ये जो कंडीशन दिया है ये इस इवेंट को यहाँ पे फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया है नॉट ए प्राइम नंबर, हम एक ऐसे इवेंट की बात करें इसके कौन कौन से आउटकम्स होते हैं जब यहाँ पे प्राइम नंबर ना हो। तो यहाँ पे आप देख पाए आउट ऑफ दीज आउटकम्स 1 4 6 आर नॉट प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे 1 4 6 जो है प्राइम नंबर्स नहीं है। हेंस दीज आर द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन ऑन द फेस ऑफ ए डाइस। तो ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर नहीं पाएंगे अपना जो डाइस है उसकी किसी भी फेस पर। तो नॉट ए प्राइम नंबर के लिए 3 आउटकम्स हैं, देखिए 1 4 और 6, ये 3 आउटकम्स जो हैं ये नॉट ए प्राइम नंबर के लिए यहाँ पे हो जाएंगे। अगला देखिए इसमें दिया है पॉइंट नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का दिया है ए अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 से सिर्फ एक ही है 6 है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही, इस इवेंट के लिए सिर्फ एक आउटकम होगा। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपको ए नंबर ग्रेटर देन 5, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा ये दिया है
सेकंड का जो आपका पहला है, आउट ऑफ दीज आउटकम्स, इनमें से कौन से आउटकम हैं, ए नंबर ग्रेटर दैन 5 इज पॉसिबल व्हेन 6 कम्स ऑन द फेस ऑफ द डाइस। तो यहाँ पे सिर्फ जब 6 आता है तब ऐसी नंबर हमको मिल सकती है, यानी सिर्फ ये जो आपका इवेंट है इसके लिए सिर्फ एक आउटकम इसमें से मिलेगा जो कि 6 आएगा, तभी ये जो है इस इवेंट को यहाँ पे क्रिएट करेगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर बी में दिया है, आउट ऑफ दीज आउटकम्स, यानी एक ऐसा नंबर जो कि 5 से बड़ा ना हो, नॉट ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इसके लिए दिया है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाइस इज एनी ऑफ द आउटकम्स। तो यहाँ देखिए 1 से 5 तक अगर कोई भी आउटकम आता है तो ये नंबर जो है 5 से क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, ये नंबर क्या होगा, 5 से बड़ा नहीं होगा। तो यानी 1 से लेकर के 5 तक अगर कोई भी आउटकम आपका आ जाता है तो वो इस इवेंट को क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं जो बी इवेंट है, सेकेंड के बी में जो इवेंट है इसके लिए हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें 5 आउटकम्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारा ये सेकेंड का जो ये था इसके लिए सिर्फ एक ही आउटकम था, वो आउटकम हमारा क्या था, 6 था। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, फाइंड दैट, आपको प्राप्त करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टैंडिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। तो यहाँ पे देखिए जो डी पे पॉइंटर आपका स्टैंड हो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया है तो डी पे इसके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुल कितने सेक्टर्स हैं, यहाँ पे टोटल 5 सेक्टर्स हैं, और इन सारे सेक्टर्स में इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए टोटल आउटकम कितने हैं, 5 हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्टर्स, यहाँ पे टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 5 हैं। अब इसमें से ए बी सी डी और ए इनमें से कोई भी आएगा, तो टोटल इसमें सेक्टर्स कितने हैं, 5 सेक्टर्स हैं, तो हम इसलिए इस डिनोमिनेटर में 5 कर देते हैं। और इनमें डी कितनी बार, सिर्फ एक बार आया है, तो इसलिए डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में जो वहाँ पे ऊपर आपको हिल दिया था उसकी आपको ये निकालना था कि जो आपका डी है उसके फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बी में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये जो डेक मतलब होता है जो ताश के पत्ते होते हैं, इसमें 52 पत्ते होते हैं, तो इनमें से आपको जो है एक एका जो मिले, एका मिलने की क्या चांसेज हैं उसको यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ देखिए जो इसमें कितने होते हैं, 4 टाइप के जो है ताश के पत्ते होते हैं। तो अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं तब भी आपको इसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है, देखिए मैथमेटिक्स में आपसे इससे पूछा जा रहा है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ देखिए जो कार्ड्स होते हैं, जो डेक के कार्ड्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के, और हर एक टाइप में कितने कितने होते हैं, 13 पत्ते हर एक में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो हम सबको ऐड करते हैं तो 13 4 जा 52 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 प्रकार के कार्ड्स होते हैं, और ये चारों कार्ड्स कितने होते हैं, 13 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जो एका होता है वो कितना होता है, 4 होता है। इसमें एके कितने होंगे, 4 होंगे, यानी हर एक टाइप के ताश के साथ में हर एक जो है एका होता है। तो ये आपको यहाँ पे जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से देखिए 4 एके हैं, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे देखिए 52 टोटल कार्ड्स हैं। तो ये आपका 4/52 हो जाएगा। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आपका 1/13 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए जो एका जो है इसको फाइंड आउट करने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/13 आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है रेड एप्पल सी फिगर बिलो। तो यहाँ पे रेड एप्पल आपको गेट करना है सी फिगर बिलो। तो यहाँ पे देखिए टोटल रेड एप्पल कितने हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 रेड एप्पल हैं, और यहाँ पे 3 जो है ग्रीन एप्पल हैं। और टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 है, तो 7 ये हैं। और रेड एप्पल कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। तो रेड एप्पल गेट करने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/7 आ जाएगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं जो दिया गया है। देखिए यहाँ पे द पॉइंटर कैन स्टॉप ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इनमें से किसी भी रीजन पे ये रुक सकता है, ए बी सी डी। जो पॉइंटर है, जो व्हील है, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है आपको दिया गया है। आउट ऑफ दीज 5 केसेस इट इज़ पॉसिबल ओनली इन वन केस दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट रीजन डी। तो इसमें देखिए टोटल 5 आउटकम हैं। टोटल कितने आउटकम हैं इसमें, 5 आउटकम्स हैं, उनमें सिर्फ एक बार ही एक ही रीजन की प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर विल स्टॉप एट रीजन डी इज इक्वल टू 1/5, जो हमने आपको बता दिया है। तो ये आपका हो गया। आगे देखिए देयर आर 52 कार्ड्स इन ए डेक ऑफ कार्ड्स एंड देयर आर 4 एक। तो इसमें 4 कितने एक के होते हैं, और इसमें कार्ड्स इन वन डेक ऑफ कार्ड,
देखिए हर एक डेक में जो है एक होता है, तो इसलिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड देखिए 4/52 इक्वल टू 1/13, ये आपको हमने बता दिया है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है देयर आर टोटल 7 एप्पल्स आउट ऑफ 4। तो यहाँ देखिए टोटल 7 हैं, जिनमें से 4 क्या हैं रेड हैं, एंड 3 आर ग्रीन, जिनमें से 3 क्या हैं ग्रीन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम हो 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7 है, तो इसलिए आपका 4/7 आपका इसमें आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इसमें दिया गया है। तो ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहाँ पे आपका ये जो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 एंड 10 ऑन रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, जो है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं अलग अलग सेपरेट स्लिप में लिखा गया है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। तो आपको 10 जो है ऐसी पर्चियाँ बनाई गई हैं। कितनी पर्चियाँ हैं? 10 पर्चियाँ हैं, जिनमें 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स आप इसमें ऐसे लिखी हुई हैं। 1 से लेकर के पूरे 10 नंबर इसमें ऐसे आपने लिख दिया गया है। आपके देखिए केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड बेल, तो इन सारी जो पर्चियाँ हैं इनको हम मोड़ करके किसी एक बॉक्स में रख के अच्छे से इनको मिला देते हैं, अच्छे से इसको शफल कर देते हैं। अब आगे देखिए ऑन 1 स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, तो इनमें बिना देखे एक स्लिप को आपको खींच करके बाहर निकालना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो 6 गेट करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/10 होगी। क्यों? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 1 से लेकर 10 तक हैं और उनमें 6 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए सिर्फ एक ही आउटकम यहाँ पे मिल रहा है आपको। आगे देखिए गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, चलिए इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे सीधे हम सॉल्व करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो ये सारे कंडीशंस को हम यहाँ पे देखते हैं। सॉल्व किया हो तो लिखना नहीं पड़ेगा, ये आसानी से हो जाएगा। आगे देखिए गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, तो ये सारे जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है इसको एक एक करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है देयर आर 10 स्लिप्स इन द बॉक्स हाउएवर 6 इज रिटन ओनली 1 स्लिप, तो 6 सिर्फ एक ही स्लिप पे लिखा हुआ है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरे में दिया है द नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो कि एक नंबर जो है 6 से छोटा हो आपको मिले। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 आउटकम्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं कि एक ऐसा नंबर हमको मिल जाए जो कि 6 से छोटा हो। तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5 हैं, तो इसलिए इनको हम 5 यहाँ ऊपर लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आउटकम्स है कितने हैं? 5 हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऊपर 5 लिया, नीचे 10 लिखा। अब इसको सिंपलर फॉर्म में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यानी आधी संभावना है कि कोई नंबर जो है वो लेस देन 6 हमको मिल सकती है। इनमें से कोई एक पर्ची अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो। अगला देखिए पॉइंट थर्ड में दिया है नंबर्स ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़े जितने संख्या हैं 7 8 9 10, तो यहाँ पे देखिए 4 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि ग्रेटर देन 6 हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/10 हो जाएगी। इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 2/5 इसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है देयर आर 9 नंबर्स विच आर सिंगल डिजिट नंबर, तो हमको एक 2 डिजिट नंबर गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? क्योंकि ऐसे 9 संख्याएं हैं जो हमको नहीं देती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 1 डिजिट नंबर, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो टोटल जो है जो इस इवेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल 9 ऐसे आउटकम्स हैं जो हमारे इस इवेंट को क्रिएट कर रहे हैं कि हमको 1 डिजिट की नंबर मिले। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 9/10 हो जाएगी। वेरी सिंपल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे दिया है इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, अगर आपके पास कोई स्प्रिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर, एक ब्लू सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर, एक लाल सेक्टर है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, तो एक नॉन ब्लू सेक्टर आपको गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो यहाँ देखिए टोटल सेक्टर्स या टोटल सेक्टर्स कितने हैं? यहाँ पे देखिए 3 ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जा रहे हैं? 5 हो जा रहे हैं। टोटल कितने हो जा रहे हैं? 5 आपके आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए देयर आर 5 सेक्टर्स एंड बी कैन गेट अ ग्रीन सेक्टर इन 3 केसेस, तो हम ग्रीन सेक्टर को 3 केस में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीन का जो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर क्या हो जाएगा? 3/5, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिंग बनाई गई है इसमें देखिए इसको 5, इसमें 5 खाने हैं, जिनमें से आपको जो है क्या दिया है? इसमें से 3 ऐसे हैं जो कि ग्रीन हैं, 3 ऐसे क्या हैं? ग्रीन हैं, तो इसलिए ग्रीन ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी संभावना ज़्यादा रहेगी। आगे इसमें देखिए इसमें दिया गया है वी विल गेट ए नॉन ब्लू सेक्टर
फाइन बी विल गेट आइदर ग्रीन और रेड। तो या तो हम ग्रीन सेक्टर पा जाएं या तो रेड पा जाएं, तो ये क्या होगा, नॉन ब्लू सेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नॉन ब्लू सेक्टर्स के लिए इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हमारे लिए मिली 4/5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 5 है, इसमें एक ही ब्लू है, तो नॉन ब्लू गेट करने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5 इस तरीके से यहाँ पे आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में जो दिए गए इनके इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना। आंसर देखिए, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर आपने देखे हैं उसमें दिया गया था कि जो भी आपका व्हील था उसमें दिया गया था, देखिए आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स, इनमें से देखिए प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड इन 3 केसेज। तो देखिए टोटल जो है 6 आउटकम में से 3 बार जो है प्राइम नंबर आप गेट कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 यहाँ पे दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका सिंपल फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। अगला देखिए बी में दिया है, आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स ए प्राइम नंबर में नॉट बी ऑब्टेन्ड इन 3 केसेस। तो प्राइम नंबर 3 केस में नहीं आ सकता है। तो किसी डाइस को जब आप थ्रो करते हैं तो प्राइम नंबर आपको ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप यहाँ पे 3/6 करेंगे, क्योंकि 3 बार जो है 3 आउटकम ऐसे हैं जिनमें आपका जो है एक ये कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा 1/2। देखिए सबके लिए 1/2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो अगला दिया है, जो दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट उसमें दिया है ऊपर, आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स अ नंबर ग्रेटर देन 5 कैन बी ऑब्टेन्ड इन ओनली 1 केस। तो एक नंबर ऐसा जो कि 5 से बड़ा हो सिर्फ एक ही केस में मिल सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें 6 हैं और सिर्फ एक बार ही आपको ये मिल सकता है ग्रेटर देन 5। तो इसलिए यहाँ पे 1/6 ये हो जाएगा। देखिए आउट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कैन बी ऑब्टेन्ड इन 5 केसेस। तो ये एक ऐसी संख्या जो कि 5 से बड़ी नहीं, वो 5 बार आ सकती है। 1 से लेकर 6 तक के जो आउटकम है, इसमें 6 को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, ये जो हैं या 5 से बड़े नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है। और ये इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन यहाँ पे था, ये इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद में आपको जो आपकी बुक में क्वेश्चन के बाद में जो उसमें दिया गया है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, उसको आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेशन टाइप की कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इसके एक एक करके हमने सभी के सॉल्यूशंस को यहाँ पे देख लिए हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया गया व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने जो है क्या कुछ डिस्कस किया है उसको यहाँ पे आपको दिया गया है। तो जो कुछ आपने डिस्कस किया है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो हमने थोड़े बहुत नोट आपको भले दिए हैं, लेकिन ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको लिख कर के याद करना, जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका डिफाइन करना या इसको याद रखना ज़रूरी है। तो इसलिए इस चैप्टर से जितने व्हाट वी हैव डिस्कस हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसमें टोटल 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये आपको इसमें लिख कर के सभी को क्या करना है, याद करना है। और इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो है या रिलेशन आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अगले रिलेशन को हम बाद में अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।